मुद्दों को जो विपक्ष उठा रहा है उसमें कितना दम है। विपक्ष जिन बातों को लेकर बजट की आलोचना कर रहा है उसमें कितना दम है और उस पैमाने पर विपक्ष खुद कहां पर खरा उतरता है, इस पर आज की खास चर्चा होगी। खासतौर पर किसानों की बात उठ रही है, एमएसपी की कानूनी गारंटी की बात विपक्ष उठा रहा है, तो इन पर करेंगे आज खास चर्चा अपने खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद बात करेंगे कि बेंगलुरु में जो सिद्धारमैया सरकार है, सिद्धारमैया सरकार के घोटालों को लेकर के बीजेपी के विधायकों ने रात भर वहां प्रदर्शन किया है, इस पर बात करेंगे। और साथ ही ममता बनर्जी के बयान पर बांग्लादेश ने आपत्ति दर्ज कराई, वो जो शरण वाला बयान था कि बांग्लादेशियों को यहां पश्चिम बंगाल में शरण देंगे, तो इस पर भी होगी बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल पर लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्यों को दी चेतावनी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, बजट पर चर्चा के दौरान राजनीति नहीं बल्कि सिर्फ बजट की बात करे विपक्ष। राष्ट्रपति के दरबार हॉल और अशोक हॉल का बदला नाम, अब गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप के नाम से जाना जाएगा। दिल्ली आबकारी मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित मनीष सिसोदिया और के कविता को नहीं मिली राहत। राउस रेवेन्यू अदालत ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि को 8 अगस्त तक बढ़ाया। मनीष सिसोदिया और के कविता 31 जुलाई तक रहेंगी न्यायिक हिरासत में। पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे युवकों को योगी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। कांस्टेबल पद पर 60,000 से भी ज्यादा अभ्यर्थियों की होगी भर्ती। पारदर्शी और निष्पक्ष नियुक्ति के लिए प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को दिए निर्देश। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदे में करोड़ों रुपए के घोटाले का जिक्र। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी को मैसूरू में जमीन आवंटन में घोटाले मामले पर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ घोटाले को लेकर खोला मोर्चा। बीजेपी विधायकों ने कल पूरी रात बेंगलुरु में विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन। बांग्लादेश ने ममता बनर्जी के शरण देने वाले बयान पर जताई आपत्ति। एक जनसभा में ममता ने कहा था कि हिंसा प्रभावित शरणार्थी बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल आएंगे तो उन्हें दिया जाएगा शरण। और देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण जल भराव। गुजरात में मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी से लेकर बहुत भारी बारिश की जताई आशंका। तो वहीं कर्नाटक के धारवाड़ में भारी बारिश के कारण आज और कल स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले बात संसद में जो दोनों सदनों में चल रहा है, यानी कि बजट पर चर्चा के बजाय जो हंगामा हो रहा है, इस पर करेंगे सबसे पहली बात। तो संसद के बजट सत्र के चौथे दिन आज लोकसभा में शुरुआती कार्यवाही के दौरान हंगामा देखने को मिला। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष को दी चेतावनी। उन्होंने कहा कि आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल न करें। दोनों सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल तो सुचारू रूप से चला। और केंद्रीय बजट पर जैसा कि हम जानते हैं कि कल चर्चा शुरू हुई थी, तो वो आज भी दोनों सदनों में जारी है। इन सब के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष बजट पर राजनीति नहीं बल्कि बजट की बात करे। मोदी सरकार को जनादेश स्वर्ग से नहीं मिला है, ये किरेन रिजिजू ने कहा। जनादेश मिला है, जनता के आदेश का ना करें अपमान। किरेन रिजिजू ने कहा कि जनता के आदेश का विपक्ष अपमान ना करे। तो बजट पर चर्चा के बजाय संसद के दोनों ही सदनों में विपक्ष द्वारा हंगामा किया जा रहा है, जो अनुचित है। ये संसदीय कार्य मंत्री ने बात की।
साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष का पीएम मोदी को गाली देना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, ये सब गलत है। तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष बजट पर चर्चा के दौरान राजनीति नहीं करे बल्कि सिर्फ बजट की बात करे। बजट में इस बार निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया है मोदी जी का तीसरी टर्म में भारत का दुनिया का सबसे तीसरे बड़े अर्थशक्ति बनाने का, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बनाने का पूरा प्रावधान नींव इस बजट में रखा है। अगर सही समय में विपक्ष के लोगों का समझ में नहीं आया तो जनता पनिशमेंट देंगे उसको। जनता ने जनादेश दिया है और सरकार चलाने के लिए मोदी जी को तीसरे टर्म भारत के लोगों ने दिया है। हम अपने आप सत्ता में नहीं आया, मोदी जी को तीसरे टर्म प्रधानमंत्री बनाने के लिए यह जनादेश भारत के जनता का है। और भारत के जनता का इस निर्देश को आप इस एक गलत तरीके से अपमान करके और नैरेटिव बदलने का कोशिश करते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। बजट सेशन, बजट पे चर्चा होना चाहिए। बताइए ना, इतना हिस्टोरिक जो बजटरी एलोकेशन हुए हैं हर सेक्टर के लिए, कैसा खर्चा करना चाहिए वो बताइए ना। विपक्ष के लोगों को ये बताना चाहिए कि इतना बड़ा बजट को खर्चा करने के लिए और क्या क्या कदम उठाना चाहिए, वो बताओ ना, सुझाव दो। सुझाव देने के लिए बजट सेशन होता है, यहाँ गाली गलौज देने के लिए बजट सेशन नहीं होते हैं। मैं बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूँ, लेकिन अपील भी कर रहा हूँ कि कल पहला दिन बजट में जो विपक्ष के लोगों ने हरकतें की है वो दोबारा नहीं होना चाहिए। बजट के समय बजट पे चर्चा होना चाहिए। और साथ साथ हमारे एनडीए के जितने भी स्पीकर से मैं बधाई देता हूँ, उन्होंने राजनीतिक भाषण नहीं दे करके बजट पे चर्चा किया और देश को आगे ले जाने के लिए अपना सुझाव भी दिया है। तो आपने संसदीय कार्य मंत्री को सुना और कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने कहा कि इन सब के बाद भी लगातार विपक्ष के बजट पर ही बात कर रहा है और उन्होंने ऐसा दावा किया कि विपक्ष बजट पर ही तो बात कर रहा है। बजट में दूसरे बहुत बहुत महत्वपूर्ण ओमिशंस हैं। आपको मालूम है कि मनरेगा का नाम जिक्र भी नहीं किया और ऐसे बहुत बहुत सारे विषय हैं। मैं तो करीब 20-25 विषय को उठा के मेरे 22 मिनट में मेरे भाषण में बोला। तो अगर मंत्री सोचते हैं कि ये सिर्फ राजनीति है, तब तो वो सुना नहीं है मेरा भाषण। और वहीं शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि भाजपा सत्ता में बने रहने के लिए महाराष्ट्र के साथ अन्याय कर रही है। हम भी सब चर्चा यही कर रहे हैं जो बजट को लेकर है, जो जनता की बात है। और जन की बात प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं, वही मन की बात निर्मला सीतारमण जी करती हैं, वही मन की बात पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कर रहे हैं। तो क्या कुछ चल रहा है संसद के दोनों सदनों में। आज बजट सत्र का तो चौथा दिन है, लेकिन बजट पर चर्चा का आज दूसरा दिन है। तो इसी को जानने के लिए सीधे जुड़ते हैं अपने संवाददाता नीरज सिंह से, जो हमारे साथ संसद भवन से जुड़ चुके हैं। नीरज, सबसे पहले तो ये अपडेट दीजिए कि दोनों सदनों में जो बजट पर चर्चा है उसको लेकर क्या अपडेट है, और लोकसभा अध्यक्ष को आखिरकार ये क्यों कहना पड़ा कि आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल विपक्ष ना करे, बजट पर चर्चा करे। देखिए, बिल्कुल अभी अगर हम बात करें तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही बजट पर जो चर्चा है वो जारी है। लोकसभा में जरूर 2 बार लालचंद हंगामा हुआ, जिसके कारण लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा 2 बार। और अभी थोड़ी देर पहले लोकसभा की जो कार्रवाई है वो शुरू हुई है। सभापति खासतौर से लोकसभा अध्यक्ष ने जिस बात का जिक्र किया कि चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, आपत्तिजनक शब्दों का जो प्रयोग है वो कोई भी नहीं करेगा। संसद की जो गरिमा है वो बरकरार रहनी चाहिए। उन्होंने खास तौर से, आप अगर देखें, कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जो लोकसभा सदस्य हैं चरणजीत सिंह चन्नी, वो जब किसानों को लेकर बात कर रहे थे तो बार बार लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ये कहा गया कि वो बजट पर चर्चा करें, लेकिन वो बजट पर चर्चा ना करके बार बार किसानों के जो मुद्दे हैं उसको उठा रहे थे। और उसका कड़ा जो विरोध है जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरेन रिजिजू, उन्होंने किया। और इसके अलावा पीयूष गोयल, उन्होंने कहा कि जो भी बात कांग्रेस के द्वारा की जा रही है वो हवा हवाई की जा रही है, तथ्यों से परे की जा रही है। झूठे जो आंकड़े हैं और झूठी जो बातें हैं वो यहाँ पर पेश की जा रही हैं, जो संसद की जो गरिमा है उसको गिरा रही हैं।
बजट पर चर्चा होनी चाहिए। कल भी आपने देखा कि किस तरह से टीएमसी के अभिषेक जो बनर्जी हैं वो जब अपना भाषण दे रहे थे तो बजट से इतर नोटबंदी पर चले गए और बीच में लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा उनको टोका भी गया कि आप बजट पर बात करिए, बजट से इधर उधर आप जो चर्चा है उसको घुमाने की कोशिश नहीं करिए। और यही अगर आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि जो बजट पेश किया गया है वो देश का बजट है, देश के सभी राज्यों की उसमें भागीदारी है और जो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि बजट में जो मद है उसको किस तरीके से खर्च किया जाए, कैसे बेहतर परिणाम आ सकते हैं, जो लोग हैं उनके लिए ज्यादा से ज्यादा जो काम है वो किस तरह से किए जा सकते हैं, क्या और कुछ अलग तरह के प्रावधान किए जा सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि विपक्ष के द्वारा जो चर्चा है उसमें भाग लेना चाहिए और विपक्ष को बताना चाहिए कि जो बजट एलोकेशन किया गया है उसको कहां और किस किस तरीके से खर्च किया जाए। लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार कह सकते हैं कि हंगामा कर रहा है और बजट से इतर तमाम तरह की जो बातें हैं वो सदन के दोनों ही सदनों में रख रहा है और यही कारण है कि बार बार उनको टोका भी जा रहा है। आपने देखा होगा कि किस तरह से किरण रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। जी नीरज, मैं ये कहना चाह रहा था कि संसदीय कार्य मंत्री को ये कहना पड़ा कि देखिए जनादेश जो है ना वो हमें स्वर्ग से नहीं मिला है, जनता का आदेश मिला है और इसका आप सम्मान कीजिए। जिस तरह से कि विपक्ष बार बार अपनी बातें तो सुना देता है और उसके बाद जब जवाब सुनने की बारी आती है तो वो भाग खड़ा होता है, दोनों सदनों से वॉकआउट कर देता है। दोनों सदनों में ये देखने को मिलता है। इसी वजह से संसदीय कार्य मंत्री को आज तल्ख शब्दों का भी इस्तेमाल करना पड़ा। देखिए बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप अगर देखें कि आरोप लगाओ और भागो, इस तरह की जो रणनीति है वो विपक्ष के द्वारा अपनाई जा रही है दोनों ही सदनों में। और यही कारण है कि विपक्ष के द्वारा जो बजट पर ठीक तरीके से जो चर्चा है वो नहीं हो रही है। तमाम तरह के जो आरोप, खासतौर से बेबुनियाद आरोप जिनका कोई आधार नहीं है, वो विपक्ष के द्वारा लगाए जाते हैं और जब सत्ता पक्ष के द्वारा जवाब देने की बात आती है तो हंगामा शुरू कर देते हैं। कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि विपक्ष किसी भी तरीके से सत्ता पक्ष की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। उनको अपनी बात रखनी है और सत्ता पक्ष के किसी भी उत्तर का जो इंतजार है वो नहीं करना है। और यही कारण है कि आप देखें कि राज्यसभा में सभापति लगातार टोकते रहे, लोकसभा अध्यक्ष बार बार इस बात का जिक्र करते रहे कि आप बजट पर चर्चा करिए, बजट को और कैसे बेहतर तरीके से उसको खर्च किया जा सकता है, कहाँ जो जरूरी चीजें हैं उन पर जो बजट की राशि है किस किस तरीके से खर्च की जाए उस पर चर्चा करिए। लेकिन आप बेबुनियाद आरोप मत लगाइए और बजट से इतर जो चर्चा है वो मत करिए। लेकिन विपक्ष लगता है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार बजट से इतर चर्चा कर रहा है और जवाब सुनने की बजाय भागना पसंद कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए लोकसभा अध्यक्ष रहें या फिर संसदीय कार्य मंत्री रहें, उनको तल्ख शब्दों का भी इस्तेमाल करना पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, संसद भवन से जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए। तो हमारे संवाददाता नीरज सिंह जुड़े हुए थे संसद भवन से। और